अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आसिम सोहेल और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको यूरिक एसिड की वजूहात और कुछ घरेलू इलाज बताएंगे और यूरिक एसिड के नुकसानात क्या हैं ये भी बताएंगे। तो इससे पहले जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक बआसानी पहुंचता रहे। दोस्तों, यूरिक एसिड बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है और इसकी वजह से बहुत से लोगों का चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है। मतलब ये है कि ये इस कदर बढ़ जाता है कि सोजिश और बेइंतहा दर्द की वजह से इंसान चल नहीं सकता और शदीद दर्द होता है। अगर इसकी वजूहात की बात करें तो यूरिक एसिड की कई वजूहात हैं जिनमें ब्लड प्रेशर, मोटापा, खून की कमी और चंबल शामिल हैं। जब यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये जोड़ों में गंठियाँ बनाता है जिसकी वजह से दर्द में शिद्दत आ जाती है और जोड़ों, एड़ियों और घुटनों में सोजिश भी साथ आने लगती है। ख़ुसूसन जब हम सुर्ख गोश्त का इस्तेमाल बढ़ाते हैं तो यूरिक एसिड बढ़ने लगता है। इसके साथ साथ आपको चाहिए कि अपने खाने में एहतियात करें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें ताकि पेशाब के रास्ते यूरिक एसिड निकलने लगे और जितना ज़्यादा पेशाब खारिज होगा उतना ही ज़्यादा ये आपका मसला जल्द हल हो जाएगा। अब इसके इलाज की तरफ आएँ तो हम आपको कुछ घरेलू इलाज बताएंगे जिनके इस्तेमाल से आप अपना यूरिक एसिड लेवल कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने ये करना है कि 4 गाजरें लेनी है, 1 आम, 1 अनानास का टुकड़ा और 30 ग्राम स्ट्रॉबेरीज और इसके अलावा 1 लीमू का रस लेना है। इन सब को आपस में मिक्स कर लें और हर सुबह खाली पेट ये पी लें और अगर मसला ज़्यादा हो तो रात सोने से कबल भी इसे लिया जा सकता है। इसके अलावा दूसरा इलाज जो है वो कुछ इस तरह से है कि 1 लीटर पानी में आधी प्याज को 3 मिनट तक उबाल लें और 5 मिनट तक ठंडा होने के बाद इसे पी लेना है। ये आप दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करें और अगर जायका अच्छा ना लगे तो इसमें शहद शामिल करके भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।